आज हम चर्चा कर रहे हैं चूने का प्रयोग। चूना कैंसर के रोगियों के लिए अमृत है, लेकिन ध्यान रहे जिन पेशेंट्स को पथरी है या भूतकाल में पथरी रही है उन पेशेंटों को चूने का उपयोग नहीं करना है। अब चूने में आखिर है क्या जो कैंसर जैसी बीमारी में भी लाभकारी है या कैंसर के पेशेंटों को सेवन करना चाहिए। सबसे पहले चूने की जो तासीर है वो उष्ण है, गर्म प्रवृत्ति के है। ये आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो वात और कफ के रोगों में बहुत लाभकारी है। चूने की मात्रा हमें केवल गेहूं के दाने के बराबर लेना है और शुद्ध किया हुआ चूना पान की दुकान से 1 रुपए का 2 रुपए का पाउच मिलता है, उसी का आपको प्रयोग करना है। अब जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये है कि चूने को किसके साथ हम सेवन करें और किस समय सेवन करें। चूने को हम गन्ने के रस में सेवन करें खाली पेट, या खाने के 1.5 घंटे बाद, या लस्सी में करें, या मूंग की दाल में करें। अगर ये तीनों विकल्प नहीं है तो साधारण जल के अंदर हम करें और अच्छे से मिक्स करके उसका सेवन करें। अब आखिर चूना कहाँ कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। देखिए, चूने के अंदर जो पोषक तत्व है उसमें जो सबसे प्रबल पोषक तत्व है वो कैल्शियम है। चूने की प्रॉपर्टी हमारे शरीर की गांठों को भी डिजोल्व करने में सहायक है। चूना आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चूना आपकी सातों धातुओं की पुष्टि करता है, यानी कि सप्त धातु जो हमारी है उनको पुष्ट करता है, मजबूत करता है। चूना खून को बढ़ाने में सहायक है। चूना आपके शरीर के जो स्पर्म काउंट है उनको बढ़ाता है, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। चूना आपके ब्रेन के स्ट्रेस को रिलीज करता है, कम करता है। इसके गुण बहुत हैं, लेकिन जो एक कैंसर पेशेंट के लिए कैसे ये लाभकारी है। सबसे पहले आपकी सप्त धातुओं की जब पुष्टि करता है, जब सातों धातु मजबूत होती है तो तेजी से गंभीर बीमारियों को समाप्त करने में लग जाता है हमारा शरीर। दूसरा, हमारे शरीर के 2 दोषों को संतुलित करने में सहायक है, यानी कि शरीर में 3 दोष हैं। कैंसर में तीनों दोष विकृत होते हैं, उसमें से 2 दोषों का चूना शमन कर देता है, वात का भी और कफ का भी। अब उसके बाद चूना आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, खास करके बोन कैंसर के केसेस में अमृत की तरह काम करता है। चूना आपकी ब्लड की जो कमी है उसको पूरा कर देता है अगर गन्ने के जूस में हम इसे लेते हैं। चूने से आपका पाचन स्वास्थ्य सुधरता है, और अगर पाचन तंत्र मजबूत होता है तो 50% काम हमारे शरीर को ठीक करने में, हमारे गंभीर रोगों को ठीक करने में पूरा हो जाता है। तो इसलिए चूना सभी पेशेंटों को लेना चाहिए। सावधानी, जिनको पथरी है उनको नहीं लेना है। अगर चूने की मात्रा ज्यादा होगी, गेहूं के दाने से ज्यादा हो गई, तो आपको नुकसान भी कर सकता है। नुकसान आपके शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जिन लोगों के शरीर में स्टोन बनी हुई है किडनी में या अन्य किसी जगह पे, उन लोगों को चूना इस्तेमाल नहीं करना है। वंदे गोमातरम।